मेरा नाम नाजिम नज़ीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। कश्मीर का एक नौजवान, नाम नाजिम नजीर। नाजिम भरी सभा में पीएम मोदी से कर रहे हैं दिल की बात। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। नाजिम नए कश्मीर का चेहरा है। कश्मीर ही नहीं, देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए पीएम मोदी ने हजारों युवाओं से भरी सभा में बार बार तालियां बजवाईं। संघर्ष से सक्सेस की नाजिम की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसे वो खुद श्रीनगर पहुंचे पीएम मोदी को सुना रहे हैं और मोदी भी तसल्ली से उनकी कहानी को सुन रहे हैं। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं। तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। नाजिम मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। 2 बक्सों से काम की शुरुआत की थी, तब 10वीं के छात्र थे। छोटी उम्र थी लेकिन हौसले बड़े थे, इसलिए नाजिम ने कामयाबी का सफर भी बहुत जल्द तय कर लिया। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए, मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में भेजता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपये। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपये मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपये मिले। और धीरे धीरे करके ये सफ़र मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। मधुमक्खी पालन और शहद के कारोबार में नाजिम आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। अपने साथ साथ कई युवाओं को भी रोजगार दे दिया है। ऑनलाइन भी उनका शहद बिक रहा है। जैसे जैसे नाजिम अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, पीएम मोदी उनके मुरीद होते जा रहे हैं। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद भेजे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूँगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। नाजिम अपने सपनों को पूरा कर पाएं, क्योंकि PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने उन्हें सही वक्त पर बड़ी मदद दी। नाजिम आज कश्मीर के सबसे सफल युवा उद्यमियों में से एक हैं और यही वजह है कि पूरे 5 मिनट तक इस सभा में पीएम मोदी और नाजिम के बीच संवाद चला। पहले नाजिम मोदी को अपनी कहानी बताते रहे, फिर मोदी बोले और उनकी तारीफ की। जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1-1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो। नाजिम जी,
जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम नाजिम संभाला। जी, परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने वाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी, या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफ़र आगे बढ़ता रहा। नाजिम उस पुलवामा के रहने वाले हैं जहां फरवरी 2019 में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि आतंक का जख्म झेलने वाले उसी पुलवामा के नाजिम नजीर कश्मीर को आज नई राह दिखा रहे हैं। कश्मीर भी पहले जैसा नहीं है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर बदल चुका है। अब यहाँ बम धमाके नहीं होते, ना ही गोलियां गूंजती हैं और ना ही यहाँ के नौजवान अब पत्थर चलाते हैं। कश्मीर के नौजवान अब नाजिम की तरह ही राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी के लिए भी ये कश्मीर दौरा खास रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद वो पहली बार कश्मीर आए और यहाँ के युवा उद्यमियों से सीधे संवाद किया। और इसी संवाद के दौरान निकली नाजिम की ये दिलचस्प कहानी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिलचस्प तस्वीर और अभी बाकी है। पीएम मोदी के साथ नाजिम की सेल्फी वाली तस्वीर जो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई है। इस सेल्फी के लिए ख्वाहिश नाजिम ने पीएम मोदी से संवाद के दौरान जाहिर की थी और पीएम मोदी ने भी नाजिम को निराश नहीं किया। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और यह कार्यक्रम होते ही पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया। अपने एसपीजी कमांडोज के जरिए नाजिम को अपने पास बुला लिया और फिर निकली देश दुनिया में हिट हुई ये सेल्फी। ये सेल्फी नाजिम के लिए बहुत खास है, जिंदगी भर खास रहेगी, क्योंकि सेल्फी को पीएम मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। साथ ही मैसेज में लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी। मैं उनके अच्छे काम से काफी प्रभावित हुआ, मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई। उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। ये सारी कहानी, ये सेल्फी और ये सारी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर के लिए जो सपना सरकार ने देखा है वो साकार हो रहा है। कश्मीर अब आतंक के लिए नहीं जाना जाता, वहां तक तरक्की की रफ्तार पहुंच चुकी है और वहां के लोग इस रफ्तार का हिस्सा बन रहे हैं। कश्मीर को आतंक के आकाओं ने गुमराह किया था, लेकिन अब कश्मीर राह पर आ गया। नाजिम तो सिर्फ एक नाम है, कश्मीर में ऐसे कई नाजिम अब राष्ट्र निर्माण की मुहिम से जुड़ चुके हैं और ये नाजिम पूरे देश के लिए नजीर बन चुके हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।